नहीं, ये बचपन में घर वालों का लाड़ प्यार ऐसा था, पैसे भी हुआ करते थे। और दूसरी बात, जब मेरी घर से बाहर स्कूलिंग शुरू हुई, मैं हायर सेकेंडरी में डेवलप होने शुरू हो गया, तो वहाँ पे कंपनी भी गलत मिलती है। तो मार्केट में जब आप विलेज से मार्केट चले जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अंदर आदत पड़ जाती है। लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड बना हुआ है, आप छोटे बच्चे को लेके देखे, पता ही नहीं चलता यार, ना कोई वो शर्म हया रही है, ना लोगों को अपनी ज़िंदगी का ख्याल है, ना अपनी सेहत का ख्याल है। तो आजकल तो मैं बड़ा। तो आखिरी साल में आपने कब शुरू की थी और फिर क्यों छोड़ दी और कैसे छोड़ दी? What was the motive reason behind it? कोई question? नहीं, सबसे पहले मैं आप दोनों को, आपकी चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सब्जेक्ट अच्छा चूज़ किया है। तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़े। मैंने कब स्मोकिंग शुरू की इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है, शायद मैं 10th क्लास में पढ़ता था जब मेरी आउट स्कूलिंग हायर सेकेंडरी कुपवारा में शुरू हुई। तो 10th के बाद मैं जब वहाँ पढ़ने गया PUC में, 11th में जब मेरी वहाँ पे क्लासिंग शुरू हुई, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होकर फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ के गलत एटमॉस्फेयर में जुड़ के फिर मेरा वहाँ पे स्मोकिंग शुरू हो गया। तो ये था कि तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि स्मोकिंग क्या चीज़ होती है, और हमारे पास इतने वेन्यूज़ नहीं थे, इतनी मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम यूट्यूब देखते, हम गूगल देखते, हम सर्च करते कि किस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज़ से नहीं पड़ता। लेकिन ये था कि हम अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से डरते थे, इस चीज़ को लेके हम स्मोकिंग नहीं करते थे। बट ये है कि भी तकरीबन 2015 में मैंने क्विट किया, तो 15 से लेके आज तक ये एक मोटिव रहा मेरा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, मेरा बेटा स्पोर्ट्स फील्ड में, मेरा भाई स्पोर्ट्स में, मेरा बेटा इंडिया खेल रहा है, अभी इंडियन टीम में स्पॉन्सर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया अपना करियर क्रिकेट का, एज अ बॉलर मेरी हुआ था डेब्यू मेरा, लेकिन फिर मैं आज बैट्समैन कन्वर्ट हो गया बॉलर के बाद, ऑलराउंडर बनना में। तो जब नेट्स में प्रैक्टिस करता था मेरा नेट काफ़ी अच्छा जाता था। फिर जब मैच में चलते थे तो पहले इनिशियल ओवर्स मेरे बहुत अच्छे, मेरा स्ट्रांग जाता था, मेरी इनिंग बड़ी अच्छी बिल्ड होती थी। लेकिन बीच में जब मैं जाता था, कभी 10 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद, मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता था। तो मैं देख रहा था कि जब हम किसी नेशनल लेवल पर जाते हैं खेलने के लिए, किसी कैंप में, फिटनेस कैंप में जाते, तो वहाँ के लोगों की फिटनेस देख के मुझे लगा कि नहीं, मेरे में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्मोकिंग करता था। तो वो मुझे लगा कि वो एक पॉइंट बना मेरी लाइफ में, जिस वजह से मैंने स्मोकिंग क्विट की। और इसमें स्मोकिंग क्विट करने में मेरी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। शी इज़ ए टीचर बाय प्रोफेशन। एक बार बीमार हुआ था मैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके क्या कहते हैं, आपके नेक में अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स में क्रैक्स पड़े हैं, इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे डराया उस दिन, कहा कि अगर आपने स्मोकिंग क्विट नहीं की तो हो सकता 1-2 साल में आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा, आप चले जाओगे। तो वो एक डर भी था। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर जो विल पावर है, दैट इज़ गिविंग द मोटिवेशन टू ग्रो अप एज ए मैच्योर पर्सन, कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, अपने सोसाइटी में, अपने एटमॉस्फेयर में। सबसे बड़ी बात, पहले तो आपके लुक्स ही खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके आपका जो चेहरे की रौनक है वो खत्म हो जाती है। ये है कि इंसान नहीं, कुछ नहीं, ये चैलेंजिंग नहीं है, ये लोगों को डर है कि चैलेंजिंग है। देखिए, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। आपके अंदर आपने सब्जेक्ट मुझे ढूंढा कि हम उमर भैया से बात करना चाहिए, आप मेरे पास आए। ये आपके अंदर, आपको अगर श्रीनगर से भी आना पड़ा होता तो आप आ जाते। ये विल पावर है। लोग कहते हैं कि मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा, लेकिन ये है, देखो, स्मोकिंग के एक साइड में मैं आपको मशवरा दूंगा, जो स्मोकर्स हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो। 2-3 दिन अपने कमरे में रहो, वहाँ पे नींबू पानी बना के रहो। जैसे ही स्मोकिंग का आपको इरादा पड़ जाएगा, एकदम से नींबू पानी पी लो। यही रेमेडी मैंने शुरू की। 2-3 दिन लगातार मैंने नींबू पानी पिया, लगातार। जैसे मुझे स्मोकिंग का टेंशन होता था तो मैं नींबू पानी पिया करता था। तो 3-4 दिन मेरा थोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ असर। मुझे लगता ही नहीं आज कोई इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी से, अपने सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आखिरी सवाल, दोज पीपल जो चाहते हैं कि हम भी क्विट करें लेकिन क्विट नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे उनके? वो अपने आप को सुबह शाम आईने में देखा करे, उनकी शक्ल की क्या हालत होती है, उनकी फिटनेस की क्या हालत होती है, उनके ग्लो की क्या हालत होती है, और उसके बाद देखें, वो कोशिश करें। मैंने कहा बस नींबू पानी अपने साथ रखो, नींबू पानी बना के रखो, 1 जग नींबू पानी बना के रखो। जितनी बार स्मोकिंग करने का इरादा होगा उतनी बार पानी पियो। अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो उसके बाद मेरे पास आ जाना, ये आपसे वादा है, 4 दिन में स्मोकिंग छुड़वा दूंगा। लंगड़ा घोड़ा नहीं चल सकता, उसमें आपको फिटनेस, उसमें आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो आप जाके फिर आगे बड़ा क्रिकेट खेल सकते हो, बड़ी पोटेंशियल और एनर्जी आप में आ सकती है। सबसे दूसरी बात ये, घर का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब बड़ों की नज़र आप पे हो, माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को डराए, पैसा देना बंद करे गलत कामों से। कुछ दिनों के लिए घर में कमरों में लॉक करके रखो, ये नशा छूट जाता है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। छोड़ना नहीं कहते, छोड़ना है तो एक बार छोड़ो, क्योंकि इंसान से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने मन बनाया तो कुछ भी पॉसिबल है।